हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। हर काम को अच्छे से चेक करने के बाद ही ऐसे व्यक्ति काम को शुरू करते हैं। हर काम के प्रोज एंड कॉन्स चेक करने की कैपेबिलिटी इनकी काफ़ी बेहतर रहती है। शनि फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो फिंगर है सूर्य की फिंगर है और यह जो फिंगर है बृहस्पति यानी गुरु फिंगर कहलाती है। इन दोनों की लंबाई यहाँ पर आपको लगभग एक समान नजर आएगी। दोनों ही फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज भी रहती हैं और काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। क्योंकि यह जो सूर्य की फिंगर है यह नेटिव को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज देती है। अगर यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो नेटिव काफ़ी क्रिएटिव होता है और स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक माइंडेड होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जिनकी यह फिंगर लंबी हो, ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर रहती है जहां पर लॉस होने की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनका झुकाव रह सकता है। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज गेन करते हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, थिकनेस में अच्छी हो और अच्छी लंबाई में हो। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप देखेंगे मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट ज़रूर है, लेकिन लंबाई में यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करता है। ऐसे नेटिव के बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं, कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी बेहतर रहती है और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट करने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को तो आपको यहाँ पर हल्के गैप्स नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति धन को या तो खर्च कर देते हैं या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से लिक्विड फॉर्म में धन का रुकना थोड़ा सा इनके पास मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी इनकम अच्छी रहती है, जिस वजह से धन की कमी भी इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत ये दोनों हाई सेट हैं। यहाँ से आपको इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आएगा और इवन इनका बृहस्पति भी हल्का सा लो सेट होता हुआ आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर बृहस्पति माउंट लो सेट हो जाए तो नेटिव को कई बार प्रवास करना पड़ता है अपने
काम के सिलसिले में, अपनी स्टडीज के सिलसिले में कई बार ऐसे व्यक्ति घर से दूर रह सकते हैं, विदेश जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह अमाउंट काफ़ी उभरा हुआ है। जिन लोगों का यह एरिया उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी इनका काफ़ी हाई होता जाता है। और इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की विजडम बहुत अच्छी रहती है। ऐसे नेटिव 40 के आसपास की एज में पहुंचकर किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, जिस वजह से इन्हें सोसाइटी में बहुत अच्छा मान सम्मान भी जरूर मिलता है। आप देख सकते हैं अंगूठे के ऊपर भी यहाँ पर एक बुद्धाजाई का चिन्ह आपको इस एरिया पे बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया पर आंख जैसी कृति का बनना नेटिव की सिक्स सेंस को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में संघर्ष अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी मेहनत करनी पड़ती है। और खास तौर पर जिन लोगों का यह माउंट दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति नेचुरली काफ़ी मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हल्की रेखा यहाँ से शुरू होती हुई, लेकिन जैसे जैसे ये रेखा आगे बढ़ रही है यह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई, इस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं। और ऐसे नेटिव जो भी एफर्ट्स करते हैं लाइफ में, जो भी हार्डवर्क करते हैं, उनका रिजल्ट इन्हें बहुत अच्छे से मिलता है। और ख़ास तौर पर जिस एज से यह रेखा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आए, उस एज से नेटिव की जिंदगी में भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शुरू में यह रेखा आपको थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आएगी, लेकिन लगभग इस एरिया से यह रेखा बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है। और यहाँ से जो एज शुरू होती है लगभग 30 के आसपास की एज आप इसको काउंट कर सकते हैं। 30 के आसपास की एज से ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की शुरू होती है और बहुत अच्छी ऊंचाई तक ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे भाग्य की वजह से पहुंच जाता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा फ्लैट होता हुआ, जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी सी कमी रह सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक सूर्य रेखा भी नजर आएगी। बहुत लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी सूर्य रेखा हो, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी लंबी सूर्य रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही, क्योंकि यहाँ से जो एज होगी लगभग 36 की होगी, जो माइंड लाइन के ऊपर से शुरू होती है, तो ऐसे व्यक्ति 36 की एज से ही फेमस हो जाते हैं। लेकिन अगर यही रेखा आपको यहाँ से नजर आती, जैसे आप इनके हाथ में इस एरिया से देख पाएंगे, तो यहाँ से जो एज होगी लगभग 55 के आसपास की एज रहेगी। और 55 के आसपास की एज से इनकी सूर्य रेखा भी यहाँ से रिजल्ट देने शुरू करेगी। और यहाँ पर 55 की एज के बाद इन्हें काफ़ी अच्छा फेम और रिकॉग्निशन भी जीवन में ज़रूर मिलेगी। अगर हम देखें इनके मरकरी माउंट को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी का एरिया उठा हुआ है। भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन इस माउंट का उभरा हुआ होना, मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही बारीक सी रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी, जिसको मरकरी लाइन कहते हैं। बहुत ज़्यादा यह डार्क नहीं है, हल्की मरकरी लाइन। अगर यह और डार्क हो जाती है तो यह इनके बिजनेस एक्यूमेन को और भी ज़्यादा बेहतर कर देगी। बात करते हैं यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और आगे चलकर सीधा थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का मंगल पर्वत की तरफ होता हो। यह जो माउंट रहता है इसको मंगल इनर मार्स कहते हैं। और जिन लोगों की हार्ट लाइन इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ रही हो, मंगल माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इनका मार्स माउंट बहुत उठा हुआ नजर आएगा इस एरिया से, जो इनकी एनर्जी एंड स्टैमिना को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ थोड़ी सी अग्रेसिव पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। हार्ट लाइन का सीधा यहाँ से शुरू होकर गुरु पर्वत तक पहुँचना नेटिव को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं और काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव के देखे जा सकते हैं।
और आपको इनके हार्ट लाइन पर यहाँ पर एक आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। यह जो एज रहेगी लगभग 60 के आसपास की एज, जिस एज में इन्हें थोड़ी परेशानी हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत 60 के आसपास की एज के बाद अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। माइंड लाइन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है और यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यह जुड़कर नहीं चल रही। आमतौर पर आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों रेखाएं ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़कर चलती हैं और फिर अलग अलग होती हैं। अगर ऐसे जुड़ी हुई रेखाएं हो तो नेटिव डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा शुरू से ही अलग से चलती हुई, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यह दोनों रेखाएं अगर अलग अलग जाती हुई प्रतीत हों तो मिलता है, और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का भी हो सकता है। माइंड लाइन की लंबाई को देखा जाए तो मीडियम लेंथ में यह रेखा आप यहाँ तक पहुँचते देख सकते हैं, और थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हो, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी, बेचैनी जैसी दिक्कत नेटिव को परेशानी दे सकती है। लेकिन ओवरऑल कोई भी मेजर इशू इनकी माइंड की लाइन से नहीं नज़र आ रहा। अगर हम देखें इनकी जीवन रेखा को तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल लास्ट में पहुँचकर यह एक फिश का सिंबल बनाती हुई भी आपको नजर आएगी। कुछ इस तरह की जीवन रेखा, और आप देख सकते हैं इस एरिया में जो केतु माउंट कहलाता है, यहाँ पर यह रेखा आपको इस तरह से एक फिश की आकृति बनाती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, और यह चिन्ह होने की वजह से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं, इंश्योरेंस का पैसा मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है और लंबे समय के लिए किसी और स्टेट में जाकर या किसी और कंट्री में जाकर भी स्टे कर सकता है। इस चीज़ की संभावनाएं भी इस तरह का फिश का सिंबल इंडिकेट करता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ बारीक रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के ऊपर नजर आना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में अच्छी तरक्की रहेगी। खासतौर पर 30 के आसपास की एज के बाद इनकी जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इनकी शुक्र पर्वत की, तो आपको यह एरिया काफ़ी अच्छा नजर आएगा। भले ही यह एरिया बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जिस वजह से नेटिव की मैरिड लाइफ अच्छी रहती है और लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं भी ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो यह एरिया आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह ना होना या बहुत ज़्यादा रेखाएं ना होना एक अच्छे स्टेबल माइंड को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।